हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से सहायक आचार्य या सहायक प्राध्यापक की वर्तमान समय में वैकेंसी चल रही है। डेट तो लगभग ख़त्म हो गई थी, लेकिन क्योंकि सेट का रिजल्ट आना था और लगभग 34 विषयों में वैकेंसी जारी है। 34 विषयों में 1669 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है और कितने फॉर्म आ चुके हैं और अभी भी 29 विषयों के जो रिजल्ट सेट की घोषित किया है पीएससी ने, उसके लिए जो लोग क्वालिफाई हैं उन कैंडिडेटों के लिए खोला गया है। साथ में अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि और 5 विषयों का सेट का रिजल्ट आना है। हो सकता है इस हफ्ते आ जाए या अगले हफ्ते आ जाए, क्योंकि कल 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री मिल जाएंगे और उनका शपथ ग्रहण है। इसलिए हो सकता है कि इस हफ्ते के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएंगे 5 विषयों के, नहीं तो अगले हफ्ते जो 5 विषय के जो सेट के रिजल्ट पेंडिंग में है वो जारी कर देगा। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा के 29 विषयों का रिजल्ट अब तक घोषित कर दिया गया है। 5 विषयों का रिजल्ट आना अभी शेष है। अगले एक सप्ताह में सभी रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मैं पहले भी बता दिया कि कल 13 दिसंबर 2023 है, जो कि मध्य प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएंगे और कल उनका भोपाल में शपथ ग्रहण भी है। इसके बाद जनवरी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग विषयों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो 3 पार्ट में है। पूरे साल एग्ज़ाम चलेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएंगे 25 में, फिर उसके बाद इंटरव्यू जारी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 34 विषयों के लिए 1669 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अब तक 41,000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं और यह प्रक्रिया अभी जारी भी है। उस शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कब तक पूरी होंगी, यह बात खुद विभाग और परीक्षा एजेंसी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब एमपीपीएससी ने गुरुवार को 30 दिसंबर तक के लिए आवेदन की लिंक एक बार फिर से खोली है। मतलब कहने का मतलब है कि जो अदर स्टेट के लोग हैं, जो एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और जिसके लिए क्या नाम है कि सेट ने रिजल्ट जारी किया है, सेट का जो एमपीपीएससी ने, उनके लिए भी आवेदन मांगा है। तो इस तरह एमपीपीएससी ने सभी 34 विषयों के 1669 पदों की वैकेंसी निकाली है। इसके लिए टोटल अभी तक 41,424 आवेदन प्राप्त हुए हैं, यानी कुल पद से 24 गुना ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अब बात आती है विषयवार के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो है कि 6,798 उम्मीदवारों ने हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन किए हैं। सिलेक्शन के लिए लिखित परीक्षा के दौरान इस विषय में एक पोस्ट के लिए फिलहाल 58 उम्मीदवारों के बीच कंपटीशन होगी, यानी एक सीट के लिए 58 कैंडिडेट की कंपटीशन होगी हिंदी के लिए। वहीं अगर हिस्ट्री की बात किया जाए, इतिहास की बात किया जाए, तो एक पद के लिए 52 उम्मीदवारों के बीच फाइट होगी। खास बात यह है कि इस भर्ती में सबसे ज़्यादा जो पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो 200 पद हैं, वो इंग्लिश के हैं, अंग्रेजी साहित्य के हैं। इसके लिए एमपीपीएससी को 1612 आवेदन मिले हैं, यानी 200 पोस्टों के लिए 1612 आवेदन मिले हैं, यानी एक पद पर सिर्फ 8 उम्मीदवारों के बीच ही कंपटीशन होगी।
वहीं लॉ की बात किया जाए या विधि की बात किया जाए तो विधि एक मात्र ऐसा विषय है जिसमें विज्ञप्ति पदों के बराबर आवेदन नहीं मिले हैं। इसमें टोटल 29 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं और इसमें 25 आवेदन आए हैं। इसका कारण ये है कि सभी पद एसटी कैटेगरी के हैं, इसलिए विधि में क्या नाम है, लॉ में 29 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के सृजित हैं और 25 आवेदन हैं। रीजन आपको बता दिया गया है, इस न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, लिखा है कि जो सभी पद एसटी कैटेगरी के लिए हैं यानी अनुसूचित जनजाति के लिए है। वही संस्कृत में बात करें तो सबसे कम आवेदन मिला है क्योंकि इसमें पद एक ही है। हालांकि एमपीपीएससी राज्य पात्रता परीक्षा 2022 के रिजल्ट घोषित किए जाने लगे हैं, इसलिए आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी जो 41,424 आवेदन है ये टोटल हो के 60,000 से ऊपर जा सकती है। कंपटीशन बढ़ने वाली है। अदर स्टेट के भी लोग क्वालिफाई किए हैं, तो अदर स्टेट के लोग भी क्या नाम है कि नेट जो क्वालिफाई वो भी डालेंगे, तो इसलिए जो पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं वो भी डाल सकें। एमपी के लोग तो स्टेट क्वालिफाई वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के लोग पीएचडी क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई हैं और